उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। उद्गन का मिलना बिछुड़ना है, तू उद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं उद्गल में है। और अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये नेत्र तुझे नहीं लग सकते, आरूपी अलख निरंजन को। मन इंद्री प्राण भी तू नहीं है, तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी। तू एक सदा गायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। आत्मसात यह हो जाए, नहीं मर सकता अविनाशी है। उठ जा मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर पर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, या बिसराओ, जो है उसमें विश्वास करो। तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। तो हमारा जो है चल रहा था विषय कि महारानी ने स्वप्न देखे 14 स्वप्न और फिर महाराज को बताए। तो 14 स्वप्न जो है ना, उसमें क्या मैं सुबह ही स्वप्न पाठकों को बुलाऊंगा जो इन महास्वप्नों का अर्थ समझाने में सक्षम है। सुबह की प्रतीक्षा में राजा वो रानी ने सारी शेष रात्रि धर्म ध्यान में व्यतीत की। 14 स्वप्न जो है ना, उसमें क्या मैं सुबह ही स्वप्न पाठकों को बुलाऊंगा जो इन महास्वप्नों का अर्थ समझाने में सक्षम है। सुबह की प्रतीक्षा में राजा वो रानी ने सारी शेष रात्रि धर्म ध्यान में व्यतीत की। 14 स्वप्न जो है ना, उसमें क्या मैं सुबह ही स्वप्न पाठकों को बुलाऊंगा जो इन महास्वप्नों का अर्थ समझाने में सक्षम है। सुबह की प्रतीक्षा में राजा वो रानी ने सारी शेष रात्रि धर्म ध्यान में व्यतीत की।
स्मरण रहे, शुभ स्वप्न का फल सो जाने पर, मतलब अगर नींद ले लेता है दोबारा तो शुभ फल नष्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता है। प्रातः स्वप्न पाठकों ने स्वप्न विज्ञान के अनुसार बताया कि 72 प्रकार के स्वप्नों में 30 स्वप्न शुभ होते हैं। महारानी जी ने 14 स्वप्न देखे हैं, वह सभी 30 शुभ स्वप्नों के अंतर्गत हैं। उन्हें उन्हें महास्वप्न कहा जाता है। स्वपन पाठकों ने कहा कि हे महारानी जी, आपको ऐसा पुत्र रत्न होगा। आपका पुत्र रत्न सिर्फ मनुष्यों द्वारा ही पूजनीय नहीं होगा, अपितु सभी इंद्र देवी देवता भी उसके आगे नतमस्तक होंगे। एक दिन राजा सिद्धार्थ राजा ने त्रिशला महारानी से एक अंतरंग बात कही कि जब से आपकी कुक्षी में पुत्र रत्न का आगमन हुआ है, तब से राज्य में चारों ओर वृद्धि हो रही है। धन हो या धान्य, बल हो या बुद्धि, सैन्य हो या प्रतिष्ठा, अतः मेरा विचार है कि पुत्र का नाम वर्धमान रखा जाए। ये जानकर त्रिशला रानी अति प्रसन्न हुई। रानी गर्भ गर्भ संरक्षण के बारे में चिंतन करने लगी। अब वो बात कहा गई गर्भ संरक्षण की, जो मेन पॉइंट है। नारी से मातृत्व की यात्रा अविस्मरणीय होती है। श्रेष्ठ नारी को मातृत्व के प्रथम सोपान पर कदम रखते ही दायित्व बोध होता है। इससे पहले दायित्व बोध नहीं होता, मैं दायित्व बोध होने लगता है। ऐसा चिंतन करने वाली माताओं ने एक एक शिशु को गढ़ने में कितनी अधिक सावधानी, विवेक व संयम रखा, इसका इतिहास साक्षी है। नारी अपने सुखद संसार की परिकल्पना में बलिदान करने में तत्पर बन जाती है कि संतान शूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान, शील आदि गुण समन्वित, कुल के गौरव में चार चांद लगाने वाली और विनयवान, सेवा गुण से ओतप्रोत होनी चाहिए। उन्हीं माताओं में से एक महारानी त्रिशला, जो कि अपने गर्भस्थ शिशु को अलौकिक बनाने में संलग्न थी, वे अपने शिशु को संस्कारित जीवन देने हेतु गर्भ संरक्षण अत्यंत सावधानी पूर्वक कर रही थी। नेक्स्ट पेज है ना, 22वां। ये नहीं है। हाँ, फिर वही तो बात है, इसको मैं देख रहा था। ये नहीं है, निकाल रखा ना। नहीं, निकाल तो रखा है, दबाना तो वही था इसको ना, दबाओ, इसी को दबा रहा था। इसी चला ये है। हाँ, तो ये जो है, हाँ, ये तो वही है। उन्हीं माताओं में से एक त्रिशला थी, गर्भवती, और वही थे, तो वही हो गया ना। फिर वही तो आप वो थोड़ा मैं देख लूंगा ध्यान। ठीक है। माता जैसा आहार विहार चिंतन हलन चलन आदि क्रियाएं करती हैं, उन सबका संतान पर प्रभाव हुए बिना नहीं रहता। ये भी बताया गया इसमें भगवती सूत्र के अंदर कि माता अगर सोती है तो बच्चा सोता है, माता हंसती है तो हंसता है, रोती है तो रोता है। बिल्कुल उसके अंदर जो है ना, हाँ, उसको मतलब कॉपी करता जा रहा है अंदर से, बिल्कुल। तो माता जैसा आहार विहार चिंतन हलन चलन आदि क्रियाएं करती है, उन सबका संतान पर प्रभाव हुए बिना नहीं रहता। अगर माता खूब टीवी देखे, खूब कोल्ड ड्रिंक पिए, आइसक्रीम खाए, तो बच्चा फिर वैसा ही टीवी देखे। अगर वो ध्यान करती है, स्वाध्याय करती है, तो वैसा ही बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो बच्चे के कर्म ऐसे होते हैं कि माता उसके हिसाब से ही चलती है, और वो संस्कार रहते हैं, वो रहती। तो उन सबका संतान पर प्रभाव हुए बिना नहीं रहता। गर्भवती स्त्री को किस ऋतु में कैसा आहार करना चाहिए, उस संबंध में कहा है कि वर्षा ऋतु में नमक, शरद ऋतु में पानी, हेमंत ऋतु में गाय का दूध, शिशिर ऋतु में खट्टा, बसंत में घी और ग्रीष्म ऋतु में गुड़ का सेवन करना चाहिए। ये कल्प सूत्र में ये आया हुआ, ये लिखा हुआ। वाघ भट्ट ने कहा है कि गर्भवती, कल हुआ है ना, तो आपको कल तो बाहर, इसीलिए कल मैं नहीं कर रहा, मैंने रिपीट होगा कि वाघ भट्ट ने कहा, कुछ और करना था मैंने। वाघ भट्ट ने कहा कि गर्भवती स्त्री यदि वात प्रधान आहार करती है तो गर्भस्थ बालक कुबड़ा, अंधा, मूर्ख और बावना हो सकता है। यदि पित्त प्रधान आहार करती है तो बालक के सिर पर टाट या रंग पीला होता है। यदि कफ प्रधान आहार करती है, मतलब जो है कफ प्रधान आहार करती है, या तो बालक श्वेत कुष्ठी हो सकता है। अत्यंत उष्ण आहार करने से गर्भस्थ शिशु बलवान नहीं होता। शीत ठंडा आहार करती है ना, शीत आहार करने से शिशु के शरीर में वायु
शरीर में वायु प्रकोप अधिक रहता है। ज्यादा नमक वाला आहार करने से नेत्र ज्योति क्षीण हो जाती है। अत्यंत स्निग्ध घृत आदि वाला आहार करने से पाचन कमजोर हो जाता है। ये भी उसी में ही आया हुआ है कल्पसूत्र के। गर्भवती स्त्री यदि दिन में शयन करती है तो संतान आलसी व निद्रालु होती है। यदि नेत्रों में काजल लगाती है तो दृष्टि विकृत हो सकती है। अत्यधिक स्नान, विलेपन श्रृंगार करती है, ब्यूटी पार्लर जाती है, वो फंक्शन तो गर्भ के दौरान ही चल रहा है, सब हो रहा है। तो अत्यधिक स्नान, विलेपन, श्रृंगार करती है तो संतान दुराचारणी हो सकती है। शरीर पर तेल बर्तन करने से संतान कुष्ठ रोगी हो सकती है। अट्ठास करने से दांत, ओष्ठ, जीभ, बहुत अट्ठास करे ना तो दांत, ओष्ठ, जीभ और तालु कृष्ण वर्ण वाले होते हैं। बड़ी मतलब ऐसा हट्टास से हंसना बहुत जोर से, तो वो दांत, ओष्ठ जो जीभ है, तालु कृष्ण वर्ण वाले होते हैं। अत्यधिक बोलने से संतान वाचाल होती है। इतना ध्यान रखे इन चीजों का, तब जाकर के। अधिक गायन, वीणा आदि वादन करने से शिशु बहरा हो सकता है। उसके अभी अंदर डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई है। जिस तरह का म्यूजिक आप लेवल का सुन रहे हो वो उसको हर्ट कर रहा है। अब यही कि वो जाज म्यूजिक, ये म्यूजिक, उसमें भी चले जाते हैं, वहां बड़ा नॉइज हो रहा है। तो उस समय उसकी डेवलपमेंट जो हो रही है, वो सुनने का, जैसा माता सुनती है वैसा वो सुनने का प्रयास करे। उसकी अभी वो उतने डेसिबल, उतने उतने साउंड को सुनने की शक्ति नहीं बनी है, उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो ये जो है वो बच्चे जिस स्थिति में है उस तरह का वो ऊपर, हाँ उस तरह का, ज्यादा खट्टा नहीं, ज्यादा मीठा नहीं, ज्यादा ऐसा नहीं, उसकी भी पूरी डेवलपमेंट, तो उस हिसाब से उसकी वो आगे जाकर चाहे वो खाए, लेकिन ये उसकी डेवलपमेंट के अंदर असर ना करे बच्चे। अधिक गायन, वीणा आदि वादन करने से शिशु बहरा हो सकता है। पंखे आदि की हवा करने से शिशु उन्मत्त होता है, बड़ा उन्मत्त हो जाएगा पंखे आदि की हवा की। महारानी त्रिशला इन सब बातों की बड़ी सावधानी रखती हुई ना अधिक खट्टा, ना मीठा, ना कसैला, ना चरपरा, अपितु सादा भोजन करती हुई, धर्म जागरणा करती हुई गर्भस्थ शिशु का संरक्षण संगोपान करती रही थी। संगोपन करती रही थी, ये संगोपान ही होना नहीं, संगोपन। संगोपन करती रही थी। उठना, बैठना, सोना, चलना फिरना, खाना, विश्राम सब संतान के हित की, उसके हित में रख के, अपनी अपने अपने शौक के हिसाब से नहीं, उसको ये नुकसान ना करे, कहीं उसको ये बहुत खट्टा, कहीं उसको नुकसान तो नहीं करेगा, तो तन्मयता से करती है। एक दिन महारानी त्रिशला अचानक बेहोश हो गई। राजा सिद्धार्थ को भी उस विचित्र घटना ने हिला दिया। अगर स्वाध्याय करती है ना, ज्ञान चक्षु, उसकी ज्ञान अगर बढ़ाती है तो वो बच्चा भी जो है ना वो ज्ञान की तरफ बढ़ जाए, ज्ञान की तरफ उतनी उसकी प्रखरता हो जाएगी ज्ञान के अंदर शुरू। अब जितनी पहले बच्चे जो थे, पहले स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो जो बच्चे हैं वो तो कहते हैं ना कि वो पहले बुद्धि में, आज के बच्चे बड़े तेज हैं, इसलिए कि वो अब स्त्रियां वो नहीं है कि अनपढ़ हैं या 4 क्लास पास हैं, 5 क्लास पास हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनकी डेवलपमेंट और अच्छी चीज वो है। जैसे अब ऐसे भी हैं पेरेंट्स की पिता आईएएस, माता आईएएस, बेटा भी आईएएस, ऐसे 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 आए वर्णन आए कि उसको। और एक बच्चा तो इतना छोटा सा है कि ये आया वर्णन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन है, उसको दिखाया गया था कि वो बच्चा जो है जिस कंट्री का मतलब फ्लैग के ऊपर हाथ रखो उस कंट्री का नाम बना देता है, या उसका नाम बता दो उसके झंडे पे हाथ रख देता है। और 2.5 साल का, 2-2.5 साल का बच्चा, हाँ, वो जिस समय गर्भ में था तो दोनों पति पत्नी आईएएस की तैयारी करने लगे, और आईएएस की तैयारी करने में वो कंट्रीज, उनकी कैपिटल जानता है, वो जो उन्होंने उस समय किया, दोनों स्टडी करते रहते हैं और दोनों इकट्ठे आईएएस बने। तो वो बच्चे को लेके आए थे और उसमें बच्चे ने एक एक कंट्री की कैपिटल, ऐसे ऐसे टिपिकल कंट्री, जैसे किसी को नहीं पता होता कि आइसलैंड की कैपिटल क्या, मतलब लोग न्यूयॉर्क वगैरह इसका तो सारा सबको पता है, यूएसए का, इंग्लैंड की है, ये है कि लंदन है, ये मतलब आइसलैंड, ऐसी ऐसी चीज, ऐसी ऐसी उन्होंने बोली और उसने बता दी कि रेकजेविक है इसका, ये है इसकी ये कैपिटल, बड़ी टिपिकल पूछी लोगों ने। तो ये इसका मतलब है कि उसने कितना ग्रहण किया होगा। अगर ये माता पिता इस बात का ध्यान रखे और उसमें कॉशियस रखे, कॉशन रखे और अपने आप को ये, तब उसके संस्कार उसमें जाएंगे। और माता पिता तभी करेंगे कि उसके कर्म के अंदर होगा। ये तो माता पिता घूमेंगे, मस्ती करेंगे, हाँ ऐसे ही मिलेंगे। मृत्यु हुई ना लास्ट टाइम, उस बच्चे जो मृत्यु हुई हाँ,
वो जागृत अवस्था में जाता है। जैसे दूसरा संकल्पना वाला जागृत अवस्था में एनर्जी जाता है, तो लास्ट श्वास में उसकी जागृत होगी, इसलिए ये जल्दी बनता है। नहीं वो भी ठीक है, गर्भ का संस्कार जुड़ जाता है। नहीं वो भी ठीक है, लेकिन जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है ना, देखो वो संस्कार जाना और बात है, वो तो उसके कर्म के अनुसार हो गया कि वो जिस तरह का जैसा कर्म उसने पहले किए हुए हैं, आयुष बांधा है, किस किस लेशिया में आयुष बांधा है उसी लेशिया में जाएगा। अगर उसने उच्च लेशिया में बांधा है तो उसी लेशिया में जाएगा। लेकिन वहां लेशिया पे जाने के बाद ऊपर का जो प्रोसेस है वो तो उसका अपना है, लेकिन माता पिता अगर उसके ऊपर पूरा ध्यान दें उसके ऊपर, तो उसकी प्रखरता और बढ़ जाएगी। और बढ़ आज आज बच्चे फिर भी देखिए ये इंटेलिजेंट है। अब ये देखिए कि दोनों को डिफरेंस देखिए, हिंदुओं में महिला बहुत पढ़ रही है, मुस्लिम में पहले भी नहीं पढ़ती थी, अब भी नहीं पढ़ती है, ना पढ़ने देती हैं यार, बहुत रेयर है फैमिली से। उनके बच्चे जो हैं वो और बच्चा कार्य करती रहती है, कारीगर एक जबरदस्त है, म्यूजिक के अंदर म्यूजिशियन ये सारे में है, लेकिन जहाँ स्टडीज की आगे की बात आती है ना, वहाँ बहुत दे आर हैंडीकैप, वो नहीं हो पा रहा उनसे। और यही जो पाकिस्तान की हालत है उसका मेन मुद्दा यही है कि वैज्ञानिक, ये नहीं है कि हाथ का काम करने वाले नहीं है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पेंटर है, म्यूजिशियन है, वो सब है, लेकिन उनके अंदर वो नहीं आ रही बात। और ये अभी भी वो नहीं समझ पा रहे कि लेडीज का, क्योंकि जो व्याख्या प्रकृति सूत्र में कहा है कि मस्तिष्क की जो डेवलपमेंट है वो माता के कारण होनी है, माता को अनपढ़ रख दे, माता को पढ़ने नहीं दे रहे, माता को उसको कॉलेज में नहीं जाना, स्कूल में नहीं जाना, बस उसको कुरान पढ़नी आनी चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए इससे ज्यादा पढ़ने से। तो वो उसके कारण है कि उनकी रेस की डेवलपमेंट बिगड़ रही है। और यहाँ नहीं, अफ्रीका में भी जहां जहां भी आप देखोगे वो चीज है उनमें। बहुत रेयर होता है कि कोई इतना निकलता है, ये अब्दुल कलाम जैसे निकला है या कोई ऐसे निकला है, अदरवाइज बहुत रेयर है, बहुत रेयर। ये उनको समझना पड़ेगा कि स्त्रियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है कि आगे की जो रेस है उसकी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ब्रेन उसी के थ्रू आना है, उसका ब्लड ब्रेन, उसका फ्लैश वो वहीं से आएगा, पिता से हड्डियां आएंगी, बाल है वो है, और बाकी अंग दोनों का कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है। इसके लिए पर्टिकुलर बताएगा कि मस्तिष्क माता का जो भेजा है उसके हिसाब से बनता है। तो लड़कियों को पढ़ना तो बहुत जरूरी है, और उस खासतौर गर्भ के टाइम के ऊपर तो उसको खूब पढ़ लेना चाहिए। एक दिन महारानी त्रिशला अचानक बेहोश हो गई, राजा सिद्धार्थ को भी इस विचित्र घटना ने हिला दिया। इस घटना का कारण था वर्धमान। वर्धमान ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि उसके हलन चलन से मेरी जननी को कष्ट हो रहा है, और मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने अंगों पांगों को संकोच करके स्थिर रख सकता हूँ। तो ये बात आ गई, ये सोचकर गर्भस्थ शिशु गर्भ में बिल्कुल स्थिर हो गया। जीवन में अनेक बार अच्छे लक्ष्य से किए गए कार्य के भी परिणाम गलत आ जाते हैं। भाव चाहे शुभ हो, किंतु क्रियाएं गलत हो जाती हैं। इसलिए शुभ भावों से किया गया कार्य भी अनुकूल परिणाम नहीं दे पाता। और ऐसा ही हुआ कि माता त्रिशला पर गर्भस्थ वर्धमान के शुभ भावों का विपरीत प्रभाव पड़ा। माता त्रिशला को अनिष्ट की आशंका हुई, कुक्षी में शिशु निस्पंद क्यों हो गया, इस विचार से चिंतित होकर अचेत हो गई थी। इस घटना से वर्धमान को समझ आते ही फौरन हलन चलन प्रारंभ कर दी। प्रासंग तो कुछ पलों में घटित हो जाते हैं, परंतु वे अपने पीछे सुदीर्घ परिणाम छोड़ देते हैं। वर्तमान ने अपनी माता की ममता से भीगी संवेदना का एहसास करके सोचा, मेरे प्रति माँ की इतनी असीम ममता है, अभी तो माता ने मुझे देखा तक नहीं, तो ये हाल है, लेकिन जब मैं दीक्षित होने की आज्ञा मांगूंगा तब उन पर क्या गुजरेगी। अतः गर्भस्थ वर्तमान ने एक संकल्प किया कि जब तक माता पिता जीवित है मैं दीक्षा नहीं दूंगा। जन्मदाता बनने वाली माता पिता के प्रति अनंत उपकारों की कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला यह संकल्प है। हालांकि बाहर से किसी को भी इस बात का पता नहीं चला, क्योंकि सारी घटना भीतर में ही घटित हो गई थी। त्रिशला माता को 6 दोहद उत्पन्न हुए थे, जैसे कि सुपात्र दान देकर जीवन धन्य करूं, सुपात्र दान का अमारी की घोषणा करवा के जीवों को अभेदान दूं, कैद से बंदी रिहा करवाऊं, सिंहासन पर बैठकर राज का संचालन करूं, हाथी पर बैठकर उद्यान घूमूं। ये सारे तो महाराजा ने जो है ना ये पूरे कर दिए, तो बड़े आसान थे। दान का कर दिया तो बोले दान जितना देना मत कर दो। अमारी की भी घोषणा कर दी थी कि सब जीवों को अभेदान, जिनको सजा मिली हुई थी मौत की या कैसा भी, उन सबको अभेदान दे दिया। कैसे बंदी रिहा करवाऊं, वो जन्म सारे रिहा करवा दिए।
अच्छा कैसे वो रिहा दिए, सिंहासन पर बैठकर राज का संचालन करूं, तो एक दिन सिंहासन पे भी बिठा दिया उसकी। हाथी पर बैठकर उद्यान में घूमूं, ये भी आसान काम था, कि मुश्किल नहीं था राजा की। लेकिन ये जो छठा दोह था, शुक्रेंद्र की इंद्राणी शची के कानों के कुंडल छीन कर पहने, ये उसकी एक जो इंद्राणी है शची, उसके कुंडल छीन के पहनो, और ये बड़ा मुश्किल था, ये तो कर नहीं सकता था, ये तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। अब ये हुआ तो शक्रेंद्र ने जो है ना, उसने फिर प्लान किया। तो शक्रेंद्र की वर्णन आता है कि छठे दोहद में शक्रेंद्र ने सहायता करने के लिए एक ऐसा मायावी ने युद्ध बना के, युद्ध करके, और शची को साथ ले आया और सिद्धार्थ राजा से कि तुम युद्ध करा, और युद्ध में अपने आप को हरा दिया। और हराने पे सिद्धार्थ ने मांगा तो शची को अपने कानों से कुंडल त्रिशला ने छीने छीने। ये हर जगह वर्णन नहीं आता, कुंडल छीनने दिए। पहले के 5 दोहद तो सिद्धार्थ राजा ने फलित कर दिए थे, केवल छठा दोहद उनके अधिकार एवं क्षमता से बाहर था, उसमें वहां पर जो है शक्रेंद्र ने उनकी सहायता कर दी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का दिन मध्य रात्रि का समय था। आकाश में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में उच्च ग्रह आ गए थे। ऐसे शुभ समय में महारानी त्रिशला ने पुत्र रतन को जन्म दिया। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, लगभग ये जो है ना मार्च एंड होता है, मार्च एंड के आसपास बीसी 599 ईसा पूर्व, यानी बीसी 599 में ये मार्च, उस समय कैसा चल रहा होगा कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का दिन मार्च के महीने, ये तो यहाँ के लोग अब आज के समझने को समझ लिए कि अराउंड मार्च, एंड मार्च, जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो 3 लोक में एक साथ प्रकाश उस समय के लिए छा जाता है। बेचारे नारकी जो अंधकार में जीवन यापन करते हुए प्रतिपल दुख में होते हैं, उन्हें भी एक क्षण के लिए सुख मिलता है। भगवान का जन्मोत्सव इंद्र से भी पहले मतलब भगवान का जन्मोत्सव इंद्र से भी पहले 56 दिशा कुमारियां मनाती हैं। दिशा कुमारियां ये देवियां देवताओं के अधीन नहीं होती, तो तंत्र विचरण होती हैं, ब्रह्मचारिणी होती हैं, किसी किसी इंद्र के अंडर नहीं आती हैं। और ये मतलब इनकी बस सिर्फ यही साधना अपने मस्त रहती है अपने में ही। तो ये कहाँ है, ये सारी डिवाइडेड है कि 8 कहाँ है, 8 कहाँ है, सब जगह पे ऐसे ऐसे। इसलिए इन्हें कुमारियां कहा जाता है, दिशा कुमारी। ये डिफरेंट दिशाओं में दिशा कुमारियां कहा जाता है। जन्म होने पर भगवान के चरणों में दिशा कुमारियों का नमन सर्वप्रथम बताया गया है। ये प्रसूति का कार्य जो भी है उसका तो संपन्न यही करती हैं। दिशा कुमारियों का आसन चलायमान होते ही वह जान लेती हैं कि धरती पर भगवान का जन्म कल्याणक हो गया है। सर्वप्रथम अधोलोक निवासिनी, सबसे पहले अधोलोक की जो निवासिनी 8 दिशा कुमारियों के आसन कंपायमान हुए। देवी ये भोगंकरा अपने 4000 समानिक देवों, सपरिवार 4 महित्रिकाओं और 7 सेनाओं, 7 सेनापति देवों, 16,000 आत्मरक्षक देवों, इन अनेक देव देवियों सहित सब परिवार विमान से नीचे उतरती है। हाँ जी, तो उतरकर जहां त्रिशला माता थी वहां आकर भगवान एवं त्रिशला माता को 3 बार अदक्षिणा प्रदक्षिणा करती है। देखो हमने ये लिखा विमान से नीचे उतरती है। अब आप कहोगे है तो अधोलोक में, तो फिर कैसे उतरती है? तो वो एक्चुअली विमान से पहले आगे जाती हैं इन संख्य द्वीपों के अंदर, फिर वहां से वो ऊपर उठती है, लिफ्ट जैसे वहां से उससे उठती है, और फिर उसके अंदर से फिर सीधे यहाँ तक आती है। फिर यहाँ इतना बड़ा विमान होता है कि यहाँ नहीं उतर सकता, और नजदीक में वहां पर कहीं उतरकर फिर छोटे विमान से, विमान बड़े होते हैं, फिर हाथ जोड़कर त्रिशला माता से कहती है, हे रतन कुक्षी धारिके, क्या मतलब संबोधन किया, हे रतन कुक्षी धारिके, संपूर्ण जगत को दिशा बोध देने वाले, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले, लोकोत्तम तीर्थंकर भगवान की मां बनने का सौभाग्य आपको मिला है। आप धन्य हैं, पुण्यशालिनी हैं, कृत्य हैं। हम भगवान तीर्थंकर का जन्म महोत्सव मनाने के लिए 8 दिशा कुमारियां आई हैं। आप भयाक्रांत मत होना। ऐसा कहकर ईशान कोण में जाती हैं, सुगंधित वायु द्वारा 1 योजन भूमि को सुगंधित बनाती हैं, फिर संवर्तक वायु द्वारा संपूर्ण कूड़ा कचरा गंदगी आदि को झाड़ बुहार कर परिमंडल से बाहर स्वच्छ बना देती हैं, फिर मंगल गीत गाती हैं। तत्पश्चात उर्दू लोक वासिनी 8 दिशा कुमारियां मेघनकरा आदि का आसन कंपायमान होने पर सपरिवार आती हैं। तत्पश्चात घुटनों पर्यंत विपुल पुष्पों की वर्षा करती हैं, वातावरण सुगंधित बनाती हैं और मंगल गीत गाती हैं। तदनंतर रुचक कूट के
पूर्व दिशा में रहने वाली 8 दिशा कुमारियां नंदोत्रा आदि सघन श्रृंगार उपयोगी दर्पण हाथ में लेकर भगवान एवं उनकी माता के पूर्व दिशा में खड़ी होकर मंगल गीत गाती हैं। तदनंतर दक्षिण दिशा के रुचक पर्वत पर निवास करने वाली समाहरा आदि 8 दिशा कुमारियां स्नान के लिए जल भरे कलश लाती हैं। तत्पश्चात पश्चिम दिशा की रुचक पर्वत पर निवास करने वाली इला देवी आदि ये 8 दिशा कुमारियां पंखा लेकर मंद मंद समीर से भगवान के शरीर को आंदोलित करती हैं। तत्पश्चात रुचक पर्वत के उत्तर दिशा के निवास करने वाली अलम्बुसा आदि 8 दिशा कुमारियां उत्तर में खड़ी होकर श्रेष्ठ चामरों से भगवान को शरीर को बींजती हैं। फिर रुचक पर्वत की विदिशाओं में रहने वाली चित्रा आदि 4 दिशा कुमारियां दीपक लेकर विदिशाओं में खड़ी होकर मंगल गीत गाती हैं। शेष 4 दिशा कुमारियां आकर भगवान की नाल की 4 उंगल छोड़कर काटती हैं। तदनंतर इस नाल को जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ देती हैं। उस गड्ढे को हीरक रत्नों से भरकर ऊपर मिट्टी जमाकर हरी दुर्वा उगा देती हैं। फिर विकर्मणा द्वारा 3 कदली ग्रह, मतलब केले के वो जो पेड़ होते हैं, कदली ग्रह बनाती हैं, उनमें भवन बनाती है। फिर 3 सिंहासन बनाती है। तीर्थंकर भगवान एवं माता तुशला को हाथों में उठाकर दक्षिणवर्ती कदली ग्रह में लाती हैं। दोनों को सिंहासन पर बिठाकर सहस्त्र पाक शतपाक तेल में मालिश करती हैं, उपतन द्वारा पीठी करती हैं। तत्पश्चात वह पूर्व दिशावर्ती कदली ग्रह में दोनों को लाती हैं, सिंहासन पर बिठाती हैं। अभियोगिक देवों से चूल हिमवान वर्षधर पर्वत से गो शीट चंदन मंगवाती हैं और फिर अग्नि प्रज्वलित कर उसकी भस्म बनाती हैं। फिर डाकनी शाकनी आदि से रक्षा के लिए वह पोटलियां भगवान एवं माता के गले में बांधती हैं। नवजात भगवान के कर्ण मूलों को बजाकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं, आप दीर्घायु बने। प्रसूति क्रम पूर्ण होता है। सभी नवजात तीर्थंकर एवं उनकी माता की बलियां लेती हुई खूब अहोभाव के साथ लोरी सुनाती हुई आनंद से हृदय सराबोर करती हुई महारानी त्रिशला और नवजात प्रभु को पुणे राजमहल में पहुंचाकर जहां से आई थी वहां चली जाती हैं। अब 64 इंद्रों का आसन चलायमान होते हैं। अब इसके बाद होता है जब वो सारा कार्य कर जाती है। हाँ, अब 64 इंद्रों का आसन चलायमान होते हैं। सभी देवलोकों में सुघोषा घंटा बजता है 3 बार। शुक्रेंद्र का आसन प्रकंपित होने पर चिंतन करता है कि अवधि ज्ञान से ज्ञात होता है कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में भरत वर्ष के क्षत्रिय कुंड में चरम तीर्थंकर का जन्म हुआ है। घंटाओं की अनुगूंज धीरे धीरे मंद हो वातावरण शांत बन जाता है। हरिंगमेशी देव उद्घोषणा करते हैं, देवराज शुक्रेंद्र जम्बू द्वीप में तीर्थंकर भगवान के जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, आप सभी अपनी अपनी रिद्धि सहित समुपस्थित हो जाएं। तीर्थंकर भगवंतों का जन्म उत्सव इंद्रों द्वारा पारिवारिक सहित मनाना जीताचार परंपरागत आचार है, वो मनाते हैं। मेरू पर्वत के सबसे ऊपर पांडुप वन में पांडुप नाम की शिला है, जहां प्रभु महावीर का जन्मोत्सव मनाना है। इसे मनाने हेतु देवताओं के भीतर इतनी खुशी है कि स्पर्धा लग जाती है कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तत्पश्चात शुक्रेंद्र जो प्रथम सौधर्म देवलोक का इंद्र है, वह कुंडलपुर पहुंच महारानी त्रिशला को वंदन कर कहता है, हे महारानी, घबराना मत, मैं आपके नवजात शिशु को मेरू पर्वत पर ले जाने आया हूं, जहां हम उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। इस प्रकार महारानी को आश्वासत कर शुक्रेंद्र उन्हें अवस्वापनी निद्रा में सुला देते हैं। नवजात शिशु को उठाते हुए शुक्रेंद्र स्वयं को धन्य भागी मानकर बड़े अहोभाग से मेरू पर्वत के पांडुक वन में पहुंचते हैं। पांडुक शिला पर नवजात प्रभु को अपनी गोद में लिए शुक्रेंद्र बैठते हैं। सभी देव इंद्र आदि बड़े उत्सुक हैं कि जन्म अभिषेक का अवसर सम्मुख है। नियम यह है कि जब तक शुक्रेंद्र अभिषेक ना करे तब तक कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए सब प्रतीक्षा में खड़े थे। देवता बहुत हैरान थे कि शुक्रेंद्र देरी क्यों कर रहा है। शुक्रेंद्र के मन में शंका थी कि प्रभु का शिशु रूप में छोटा सा शरीर, क्या इतने देवों का अभिषेक में इतनी जलधारा एक साथ बहेगी, तो इस नन्हे से शरीर का क्या होगा। महावीर शिशु सब कुछ जान रहे थे, किंतु शुक्रेंद्र की शंका को मिटाने हेतु नवजात प्रभु बोल नहीं पाते, अतः उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से मेरू पर्वत का मात्र स्पर्श किया तो मेरू पर्वत हिलने लगा। इतनी आंधी और तूफान आए तब भी मेरू पर्वत को हिला नहीं सके। मेरू को अकंप माना गया है। सब देवता सोच में पड़ गए, यह क्या रंग में भंग हो गया। परंतु जब शुक्रेंद्र ने उपयोग लगाया तो जाना कि ये परिणाम तो मात्र नवजात प्रभु के अंगुष्ठ स्पर्श का है। शुक्रेंद्र ने मनी मन में प्रभु से क्षमा याचना की और मेरू पर्वत स्थिर हो गया। मेरू पर्वत पर
मेरु पर्वत स्थिर हो गया। जैसे ही शुक्रेंद्र ने अपना अभिषेक क्रिया पूर्ण की तो प्रतीक्षारत सभी देवताओं ने एक साथ अभिषेक किया। तत्पश्चात शुक्रेंद्र ने प्रभु के शरीर को देवदूषी वस्त्र से पहुंचा, चंदन का लेप लगाया और उनके आगे स्वास्तिक, भद्रासन, श्रीवस्त्र, नंदावर्त, वर्धमान, पूर्ण कलश, दर्पण और मीन युगल, ये अष्टमंगल जो है, इन अष्टमंगल की स्थापना की। शुक्रेंद्र ने भक्ति पूर्वक बार बार वंदन किया। वहां से कुंडलपुर नगर पहुंच रानी त्रिशला को अवस्वापनी निद्रा दूर की और पुण्य अहोभाव से वंदन करते हुए जहां से वह आया था वहां चला गया। अब जन्मोत्सव मनाने का क्रम राजा सिद्धार्थ का था। प्रियवंदा नाम की दासी ने राजा को पुत्र जन्म का समाचार दिया तो राजा सिद्धार्थ ने अपना मुकुट को छोड़कर मतलब उसको भावी तृष्णा क्या है कि पहले वो दिशा कुमारियां आ गई, प्रसूति कर्म खत्म हुआ, इंद्र आ गया, इंद्र ले गया और वो सुला के चला गया। फिर अगर क्या अब जो है ना, अब वो इंफॉर्मेशन जाती है, प्रियवंदा नाम की दासी ने राजा को पुत्र जन्म का समाचार दिया तो राजा सिद्धार्थ ने अपना मुकुट को छोड़कर शेष सभी पहने हुए आभूषण दासी को दे उसका दारिद्र हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। प्रथम आदेश की नगर में जितने बंदी थे उन्हें बंधन मुक्त कर दिया जाए, ये पहला आदेश दिया। जितने लोग ऋण के बोझ से भार युक्त जीवन जी रहे हैं उन्हें निर्भर किया। जिन्होंने जो है राज्य का पैसा देना है, कर देने हैं, उन सबको भार मुक्त कर। यह दूसरा आदेश था। तीसरा आदेश था कि नगर के तमाम गरीब, पीड़ित, दरिद्र और असहाय व्यक्तियों को मिठाइयां बांटी जाए। इसके बाद राजा ने अपने परिवारजनों को बधाइयां बांटी। राजा सिद्धार्थ ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, निरंतर 11 दिन तक जन्मोत्सव मनाया। 12वें दिन एक विशाल आयोजन रखा जिसमें उनके परिजन, मित्रगण, ज्ञातिजन और पारिवारिक जन को आमंत्रित किया और नामकरण का उत्सव मनाया गया। सभी के लिए विशाल प्रीतिभोज का आयोजन किया। सबकी साक्षी में बालक का गुण निष्पन्न नाम रखा वर्धमान। क्षत्रिय कुंड के राजमहल में पोषित नन्हा राजकुमार अपनी बाल क्रीड़ाओं से सभी को मंत्रमुग्ध बना रहा था। बालक का भविष्य बचपन में ही परिलक्षित हो जाता है। बालक वर्धमान की बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर सभी ये कहते थे कि यह बालक बड़ा होनहार हो। कुमार वर्धमान की निर्भयता, धीरता, वीरता और विवेकशीलता ये इंगित कर रही थी कि ये भविष्य में महान पराक्रमशाली शूरवीर बनेंगे। नीचे से हाँ, ये करना है। ये नील जी है। अच्छा, ये देखो। सुनील जी आपका विषय आ गया है। देखा था ना आपने? देखा था। मंगल पाठ का भावार्थ, ये आपने कहा था कि मंगल सूत्र का जो है ना भावार्थ बताइए कि मंगल पाठ देते उसका अर्थ नहीं पता। तो मंगल सूत्र में हम जब कहते हैं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, ये इसका जो है इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ क्या है? संसार में 4 मंगल संसार है। में 4 मंगल, संसार में 4 मंगल हैं। अरिहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साधु महाराज मंगल हैं, सर्वज्ञ परूपी धर्म मंगल है। मंगल 2 प्रकार के हैं, लौकिक मंगल होता है और लोकोत्तर मंगल। पर जिसको हम की शुभ मानते हैं ना कि मंगल हमारा मंगल हो, एक लौकिक होता है संसारी, एक लोकोत्तर मंगल होता है। दधि, अक्षत, पुष्पमाला, जैसे कहीं जाता भी तो आदमी दही खिलाते थे, तिलक करते थे, तिलक कर दिया, गले में वो चावल या पुष्पमाला भी डालते थे और ऊपर तिलक लगा के ऊपर चावल लगा देते थे, और अक्षत और पुष्पमाला आदि लौकिक मंगल माने जाते हैं। ये सारे जो है लौकिक मंगल है। घर से बाहर जा रहे हो तो ऐसा पहले हमेशा होता था, कहीं बाहर भी जाते थे और युद्ध में जब जाते थे तब तो करा ही जाता था ऐसा। और अभी है लोग बच्चे एग्जाम में जाते हैं तो माता उनको दही चम्मच से खिलाती है, दही, गुड़ भी मुंह में खिलाती है। हाँ, हाँ। सूत्रोक्त अरिहंत आदि लोकोत्तर मंगल है। अब ये तो लौकिक मंगल थे, लेकिन जो ऊपर जो बताए गए मंगल जो है ये सूत्रोक्त अरिहंत आदि लोकोत्तर मंगल। और लौकिक मंगल एकांत और अत्यांतिक मंगल नहीं होते। उसका जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि वो मंगल जो है वो हर जगह मंगल है। वो हम हमारी अपनी लौकिक दृष्टि से हम समझते हैं कि ये मंगल है।
अतः अध्यात्मनिष्ठ आत्मार्थी महापुरुषों ने लौकिक मंगल से पृथक अलौकिक मंगल की शोध की है। अलौकिक मंगल कभी अमंगल नहीं होता। संसारिक उलझनों से भरे लौकिक मंगल से आज तक ना तो किसी ने स्थायी शांति प्राप्त की है, ना ही भविष्य में कोई कर पाए। उसका शांति मिलना ही मंगल अगर है तो उसको कुछ नहीं हो पाएगा। जब स्थायी आनंद तब जब तक ना मिले तब तक वह मंगल कैसा। अतः अलौकिक मंगल ही वास्तविक मंगल है। प्रस्तुत 4 मंगलों में प्रथम 2 मंगल आदर्श रूप है और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्रमशः अरिहंत और अंततः सिद्ध पद की प्राप्ति करना है। अरिहंत और सिद्ध पूर्ण आत्मविशुद्धि सहित अर्थात सिद्धता के आदर्श होने से आदर्श मंगल है। ये आदर्श मंगल है। और उपाधि जबकि साधु साधकता के आदर्श मंगल है और साधु पद में आचार्य और उपाधि भी समाहित हो जाते हैं। सबसे अंत में धर्म मंगल आता है। इसी के प्रभाव से या धर्म फलस्वरूप ही पूर्ववर्ती अन्य पदों की प्रतिष्ठा है। मेन चीज तो क्या कि धर्म मंगल है। धर्म मंगल सबसे अंत में धर्म मंगल आता है चौथा। इसके प्रभाव से या धर्म फलस्वरूप ही पूर्ववर्ती अन्य पदों की प्रतिष्ठा, जो इससे पहले के जितने पद कहे गए 3, धर्म की शक्ति सर्वोपरि है। ये यहाँ से शुरू होता है। हाँ, यहाँ अब दूसरा क्या है, ये हाँ स्वभाव स्वभाव ये आएगा, आगे आएगा सारा। उत्तम चतुष्ट चत्तारी लुगुत्मा रिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। ये इसका भाव अर्थ है कि संसार में 4 उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। अरिहंत भगवान लोक में उत्तम हैं, सिद्ध भगवान लोक में उत्तम हैं, साधु महाराज लोक में उत्तम हैं, सर्वज्ञ प्ररूपित धर्म लोक में उत्तम है। तो इसका विवेचन है। आगमकारों ने कहा है उत्तम 4 हैं। अनंत काल से भटकती हुई भव्य आत्माओं को उत्थान के पथ पर ले जाने वाले अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म, ये 4 ही उत्तम हैं। तथा जो उत्तम होता है वही मंगल होता है। आज संसार का प्रत्येक प्रबुद्ध प्राणी उत्तम की शोध में लगा हुआ है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र हो। 4 उत्तमों में अरिहंत और सिद्ध परमात्मा के रूप में उत्तम है। कर्म बल के दूर हो जाने के बाद आत्मा का शुद्ध ज्योति रूप हो जाना ही परमात्म तत्व है, परमात्म है। परमात्म साधु पद में आचार्य उपाध्याय और मुनि महात्मा के रूप में उत्तम है। आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने के लिए धर्म ही एकमात्र उत्तम एवं उत्कृष्ट साधन है। दुर्गति में गिरती हुई आत्माओं को जो बचाता है वही उत्तम धर्म है। धर्म सब मंगलों का मूल है। यदि पुष्प में सुगंध ना हो, यानी फूल में सुगंध ना हो, अग्नि में उष्णता ना हो, जल में शीतलता ना हो अथवा मिश्री में मिठास ना हो, तो उनका क्या स्वरूप रहेगा? कुछ भी नहीं। ठीक यही दशा धर्महीन मानव की है। वो मानव ही नहीं है। जैसे उसमें कि अगर जब पुष्प में सुगंध नहीं है तो जिसमें जो धर्म से हीन है वो मानवहीन मानव की है। कहा भी है धर्महीन मानव पशु में कोई अंतर नहीं है। पशु हमारा और उसका एक ही फर्क है ना, आहार भोग निद्रा, उसका काम है आहार भोग निद्रा है, लेकिन मनुष्य जो है इसमें धर्म कर सकता है। पर इतना फर्क है पशु और हाँ, कोई अंतर नहीं है। धर्म की साधना शुभ की साधना है जो 2 प्रकार की है। एक है नीति की साधना, दूसरी है धर्म की साधना। मतलब धर्म की साधना करनी है तो कैसी है? नीति की साधना क्या है? पुण्य की साधना है। ये साधना केवल नैतिकता तक ले जाती है। ये नीति की साधना जो है ना, ये नैतिकता तक ले जाती है। इसे नैतिकता और धर्म प्रसाद की नींव का काम करती है। धर्म की साधना मुक्ति तक ले जाती है। अब यहाँ आप समझिए कि बाहर हम, अब क्या ये प्रश्न होता था, हम जब जैसे बाहर गए तो पहले लोगों को देखा विदेशों में, तो उनको देखा नैतिक, उसमें नैतिकता है, सिविल सेंस इतनी ज्यादा है कि मेरे कारण मेरे पड़ोसी को कष्ट ना हो, मैं गाड़ी कहाँ खड़ रहा हूँ, कहीं पर किसी को दिक्कत ना हो। मतलब हर चीज के अंदर इतने कॉशियस हैं कि मेरे कारण कोई दुखी ना हो, और कोई मेरी हेल्प करता उसी समय धन्यवाद दूं। ये उनकी नैतिकता है। कहीं गंदगी नहीं फैलाना, वो सिविक सेंस सारी है। वो कहाँ तक रह गए? अब उसके हिसाब से हम देखें तो हम तो बहुत गिरे हुए थे। हमने ये समझे कि हमारे हिंदुस्तान में तो ये चीज नहीं है, लेकिन यहाँ धर्म है, नैतिकता उतनी नहीं है।
और जिनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें नैतिकता भी है, धर्म है, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनमें धर्म है और नैतिकता नहीं है। धर्म की क्रिया कर रहे हैं पर नैतिकता नहीं है, वो भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है। उसमें कैसे है कि आपको फिर तो क्रियाएं कर रहे हो, उसको आप धर्म समझ रहे हो। जाए अगर धर्म आपका जो है आचरण में आ गया तो नैतिकता अपने आप आ गई, वो नैतिकता अपने आप आ गई। धर्म कर रहे हैं और एक कोई संप्रदाय वाले संत अपने आप को सर्वोच्च समझ के और दूसरों को इग्नोर कर देते हैं, हाँ, वो कहाँ, तो नैतिकता कहाँ होगी? नैतिकता कहाँ गई? यही बात है, समझना है कि बाहर जो है वो नैतिकता बहुत ज्यादा है, वो हेलो और हेलो तो करे, नैतिकता उसको पुण्य तक वहां तक ले वो जाएगी। भी नहीं करते। लेकिन धर्म, अब यहाँ का और वहां का फर्क है, जितनी नैतिकता का लेवल बाहर है शायद इतना यहाँ पर इन जनरल नहीं है, नहीं अभी अभी तक नहीं हुआ। ये नैतिकता यहाँ नहीं है, उसे वो सेंस सिखाई नहीं जाती। ये हमारी एजुकेशन के अंदर कमी है, कहीं पर एजुकेशन में नैतिकता का पोर्शन बहुत घटा है। ये तो मोदी ने भी कहा कि ये जो बच्चे जो आजकल गालियां सीख रहे हैं, ये इसकी उन्होंने एक बताता हूँ, एक यहाँ पर लुधियाना में व्यक्ति मिला था जब मैं दीक्षा के लिए गया था लुधियाना में, तो वो स्पेशली उसको एम्बेसडर बनाया गया। वो जब अभी जो जितने एनआरआई की जो हुआ था ना, इंदौर के अंदर सम्मेलन हुआ था एनआरआई का, तो उसमें वो साइकेट्रिक है और क्या, और कनाडा बेस्ड है। तो उसको उन्होंने यहाँ आया तो उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी, तो मोदी ने उसको अलग में बुलाकर और उसको ये कहा कि आप साइकेट्रिक हैं तो ये सोचिए कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना, इतनी अभद्र भाषा, गाली गलौज करना, ये जो है उनको, किसी को चौकीदार कहते हैं, किसी को ये कहते हैं, ये जो अंदर आ रहा है जो पहले नहीं था, ये साइकोलॉजी में कैसे आ रहा है दिन ब दिन। ये जो है पहले कुछ लिमिटेड लोग थे, अब जनरल लोग एक दूसरे को ऐसा गालियां देने, उसको भड़कना, ये सब आ गया है। एकदम फ्लेयर अप हो जाते हैं, गालियां देने शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल है। अब उसका मेन रीजन जो उसने मेरे से बात करके बताया मुझे, कि उसका मेन रीजन जो मोबाइल है ना, जो लगातार यूज कर रहे हैं ब्रेन में, उसकी कुछ वेव्स ऐसी हैं जो ब्रेन के एक पार्ट के ऊपर इफेक्ट करती है। और बच्चों को तो बिल्कुल मोबाइल नहीं देना चाहिए। और वो जो ये ना, वो अट्रैक्ट करती है। मोबाइल एक ऐसी चीज है, पास पड़ा हुआ ना, आप जा रहे हैं एकदम उठा के देख के और ऑन करके देख के, मतलब ये मैंने देखा कि उसके अट्रैक्शन क्या है, टीवी की अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन जो है, ये अंदर ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ये अपशब्द, हाँ ये आ गया। उसमें क्या हुआ, अब उसमें क्या हुआ कि जब हम भाषा वर्गना लेते हैं बाहर से, भाषा वर्गना को जब हम, वो वर्गना होती है, वो तो सिर्फ रॉ मटेरियल है, उसको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म करते करते हम क्या है कि हमारी शब्दावली, कईयों के मुंह पर गाली चढ़ी हुई है, पता है, ये भाषा नहीं, 4 गालियां देते हैं, वो उनकी भाषा में, इसका मतलब उनका जो अंदर सिस्टम है, सिस्टम जो है, जो जैसे सारे गा मा पा है, अब इसमें उनकी जो वो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वो पहली फॉर्मेशन में वो गाली जो है ना, जैसे कहते हैं इसका तकिया कलाम हो गया। तकिया कलाम भी उसकी मूर्छा होती है, मतलब वो बात करते हैं, उसको पूछो कि तेरा ही तकिया कलाम है, तो वो कहता नहीं नहीं, मैं तो बोला ही नहीं, मैंने कब दी गाली। जब कई बार गाली देने वाला कहता मैंने कब दी, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब है, वो तो जैसे जैसे ना उपसर्ग लगाते हैं, इस तरह जो है ना, उसको उसको मतलब उसको पता ही नहीं है, वो फॉर्मेशन में ऑलरेडी है शुरू करते हुए बात में। तो इसलिए मुझे इस बात की हैरानगी उसकी बात में मुझे हुआ कि मोदी की दृष्टि कहाँ तक जा रही है। हाँ, वो मिला और मेरे पास एक्चुअल वहां जो प्रवचन हुआ था ना, वो सुनकर उसने सोचा कि क्या है कि ये, वो फिर आ गया मेरे पास वहां पर, और मेरे साथ विहार करता रहा काफी देर तक, मतलब गोचरी के लिए, और साथ रहा काफी देर तक, और कई मतलब 2-3 दिन में साथ आता रहा इसी बात के लिए कि मुझे उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कि आप ये मुझे स्टडी करके दो पूरा। तो उसमें वो मेरी भी हेल्प चाहता था कुछ, तो ये भाषा वाली बातें उससे करी थी जो मैंने, कि स्वर का ये कैसे फर्क होते हैं, कैसा है, ये सारे अंदर है। फॉर्मेशन शब्दों की हो रही है ना, उच्चारण का है, जैसे किसी का उच्चारण बड़ा क्लियर होता है, किसी का नहीं होता है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है फिजिकली, कहीं क्लैरिटी में कुछ फर्क है, शब्द कहीं अटकता है, कहीं कुछ होता है, ये इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द सिस्टम। हाँ, अटकते हैं, कोई छोड़ जाता है शब्द है, छूट जाता है शब्द, ऐसे ये उसके सिस्टम में। भाषा वर्गना ली है, फॉर्मेशन हुई है, वो शब्द वो निकल नहीं पाता उसमें, वो अपनी तरफ से तो उसने बोल दिया, लेकिन वो वोकल निकला नहीं, आगे बढ़ गया। तो ये जो होता है कि ये इस ढंग से
अब जैसे ये शब्द बोलते हैं ना, जब ये पढ़ते हैं, जब हम बोलते हैं कई बार, तो कई बार शब्द मैं बोलता हूँ अपने अंदर तो अपनी बात से, वो उस पर एक्चुअल लिखा क्या फ्लो में, वो फिर ध्यान से दिखना होता है। एक तो होता है शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ के बोले, तो जो क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है तो फ्लो उसका शब्द आती है, अगला शब्द अपने आप शब्द निकलता है, वो ऐसा प्रोनाउंसिएशन। ये सारा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि एक समय के अंदर भाषा लेते हो और एक समय के अंदर शब्द की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। मन एक तरफ है, बोलने का वो यहाँ पर है, और वो वहां प्रोड्यूस कर रहा है, और उसने कोई सोचा नहीं, एक्सटेम्पोर बोल रहा है, और उसकी फॉर्मेशन तैयारी भी कर रहा है, उसको उसका उत्पाद भी कर रहा है, शब्दों कर रहा है। अदर अंदर वो सारे सिस्टम खराब है, कहीं पर गड़बड़ हो गई है, तो वो गलत शब्द ही निकले, वो गलत शब्द ही निकले। इसलिए कहा है ना कि भाषा वर्गना पे तेरा कंट्रोल नहीं है, तू इसका क्रेडिट मत ले, ये अलग सिस्टम है, तू अलग चल रहा है, ये पौद्गलिक सिस्टम है, इसकी फंक्शनिंग लगा, ये इस शरीर के सिस्टम से चल रहा है। तेरा तो सिर्फ भाव है, बाकी उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे बोलना है, वो अलग बात है। अब लास्ट में आता है शरण सूत्र। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। मैं चार की शरण स्वीकार करता हूं। अरिहंत मैं, अब ये जो बोल रहा है ना, ये मंगल पाठ जो दे रहा है, वो मैं चार की शरण स्वीकार करता हूँ, वो अपने लिए पवज्जामि, हाँ बोलने वाले की है। मैं चार की शरण स्वीकार करता हूँ, अरिहंतों की शरण स्वीकार करता हूँ, सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ, साधु शरण स्वीकार करता हूँ, सर्वज्ञ स्वरूपी धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। जिसमें वो मंगल पाठ दे रहे हैं, आपको अंदर ही अंदर वो सारा चितारना चाहिए, मैं तब मंगल। हाँ, मैं क्योंकि जानता हाँ, मतलब जैसे बोल रहे हैं अंदर आप उस साक्षी से, वो हाँ, देख के साक्षी हाँ, इसी तरह का देख। नाथियों को ये बोलते हैं, आत्मा की साक्षी। हाँ, वो तो देख, मैं तो आत्मा की साक्षी से कर रहे हैं ना। वो गुरु भी आत्मा भी है। गुरु देखिए ऐसा ट्रेंड बना हुआ है, अगर आप ये गुरु पास में बैठा हो और आप ऐसा बोलने लग जाओ, हाँ नहीं, हम अशातना होती है, हमें गुरु, गुरु का मतलब हम इसको भी गुरु मानते हैं, आत्मा को गुरु मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, अरिहंतों की शरण स्वीकार करता हूँ, सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ, साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ, सर्वज्ञ रूपी धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। इस लोक का कोई भी भौतिक पदार्थ मानव को वास्तविक रूप में शरण नहीं दे सकता है, चाहे माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, धन वैभव हो, अथवा अन्य कोई स्वजन परिजन हो। किंतु इस तथ्य को ना जानकर अज्ञानी मानव दुनिया के नश्वर पदार्थों को ही शरण समझता है। ये मेरी रक्षा करेगा, ये करेगा, हथियार रख लूं, ये रख लूं, ये मुझे बचा लेंगे। कोई बचाता है? कुछ नहीं बचाता। किंतु इस तथ्य को ना जानकर अज्ञानी मानव दुनिया के नश्वर पदार्थों की शरण समझता है। वास्तविकता यह है कि विश्व में सिवाय अरिहंत, सिद्ध, साधु और सर्वज्ञ रूपी धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई शरणदाता नहीं है। जितने भी अतीत एवं वर्तमान में बुरे, दुष्ट, पापी एवं अज्ञानी जन शिष्ट बने, जो उनका परिवर्तन हुआ, उस टाइम जो उनका परिवर्तन हो गया, यह परिवर्तन हो गया, वे चार शरण स्वीकार करने पर ही बने हैं। मतलब एकदम जैसे अर्जुन माली है, अंगुली माल है, इन्होंने क्या करा कि इतने थे गलत, जो बिल्कुल ऐसे आदमी थे, वो एकदम कैसे बदल गए, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? उसने उन्होंने चार शरण स्वीकार करने पर ही बने हैं। मनुष्य धर्म की शरण में आना, मनुष्य का धर्म की शरण में आना, मनुष्य धर्म की शरण में आना चाहता है, धर्म में शरण देने की क्षमता है। अगर वो धर्म की शरण में आना चाहता है, धर्म एक दीप है, धर्म एक दीप है, प्रकाश पुंज है, एक प्रतिष्ठा है, एक आधार है, एक गति है। शरण देने वाले और भी अनेक हो सकते हैं, किंतु वह उत्तम शरण है जो हमें त्राण देता है, रक्षा करता है, संकटों से उभारता है, भय से विमुक्त करके निर्भय बनाता है। ये वो है। संसार का कौन सा पदार्थ है जो हमें सदा के लिए मृत्यु के भय से बचा सके, पाप कर्मों के अनिष्ट विपाक से हमारी रक्षा कर सके? ये शक्ति सूत्रोक्त चार की शरण ग्रहण में ही है। ये जो ऊपर जो आए हैं, ऊपर जो उक्त सूत्र हैं, उसी चार की शरण ग्रहण करने में, अतएव यही चार परमार्थिक दृष्टि से शरणभूत हैं। तो जब हम कहते हैं चार शरण दुख हरण जगत में, ये भी बोला जाता है। और चार मंगल चार उत्तम, अगर देखा जाए तो वो शरण नहीं है। अब दोनों दोनों तरह के मंगल पाठ होते हैं।
चार मंगल चार उत्तम, वो मंगल उत्तम है, शरण यही चार है। और कईयों में आता है चार शरण दुख हरण, ये चार शरण वो भी इसी में जाते हैं, वो इसी गुरु में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो अलग कैटेगरी है, वो शरण नहीं है, वो धर्म है, मंगल है, ये मंगल है, ये उत्तम है। अगर वो शरण होते फिर तो इकट्ठा ही हो जाता। शरण ये चार हैं, चार शरण दुख हरण जगत में, चार शरण से होगा। तब यही चार परमार्थिक दृष्टि से शरण दूत है। अच्छा, चारों की शरण में जाकर ही कल्याण है। चारों की धर्म से शुरू होकर नीचे से ऊपर, नीचे से नमो हाँ हाँ से शुरू होकर ऊपर जाए, सारे नीचे से ऊपर की ओर। नहीं, बस निकालना नहीं, आज इनसे और चर्चा करेंगे बस, और कुछ नहीं करना। इसको फाइल को बंद कर। 10 मिनट है। नजर नहीं आ रहे सुनील जी, आवाज आई थी, आ जाई थी बीच में। अच्छा हाँ जी, हाँ जी आ रही है। हाँ मुझे जी। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, सारा सा आपने जो समझाया गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा है। और इसका असली जो चीजें हैं वो अब ग्रहण करने में आसानी रहेगी गुरुदेव। हाँ जी, नहीं ठीक था, आपका पॉइंट ठीक था। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैंने कहा ये है, इसके बाद हमारी मतलब अगले संडे ही मेल होगा। तो मैंने कहा ये इसको आपने जो कहा है तो इसको हम ये सभी के लिए उत्तम होगा। तो आज जो है, तो आज अभी हमने महावीर के ना जन्म तक जो है, जन्म तक हो गया है। इसके आगे अब जो है वो बाल्यकाल से आगे दीक्षा और ये सब जो है वो आगे चलेगा। सबको बधाई। हाँ, और है बधाइयाँ दे दो ना, नहीं नहीं तो भी जन्मदिन की, हाँ, तो हाँ महावीर जयंती। हाँ। तो अब यह है कि मैं ये जान जाऊंगा कि ध्यान में आप कहाँ पहुंचे हैं। देखिए साथ है, ये सारा जो है ना थ्योरी का काम चलता रहेगा। ये सारा आपके ज्ञान के अंदर, ठीक है, आपने काफी, मेरा समझ में जितना आप लोग समझ गए हैं ना, लेकिन आप ध्यान साधना में कहाँ तक पहुंचे। देखिए उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। ये आचरण में नहीं आएगा, ये ज्ञान ये आचरण में वही लाएगा। आपको निरंतर साधना करनी है, निरंतर साधना करनी है। जिनको ध्यान की दिक्कत आ रही है यहाँ पर है, वो यहाँ आकर सीख लें। 2-4 दिन, 2-3 दिन रहकर, या एक दिन में भी सिखाया जा सकता है, 2 दिन में प्रैक्टिस करें, इसको पकड़ें। फिर परिवर्तन आपके आचरण में आ जाएगा। क्योंकि जो ज्ञान है वो तरल होता है, उसको सॉलिड बनाना है, ठोस करना है। वो ज्ञान से ही ठोस हो, इस ध्यान से। और ज्ञान का लाभ ही तब है, अगर वो आचरण नहीं आया तो वो क्या होता है, वाष्प उड़ जाता है। जो आपने तरल इकट्ठा किया है ना, वो कभी तेज हवा आई, गर्मी आई, वो सब वाष्प करके भाप बन के उड़ जाएगा। ऐसे ही हाँ, बुद्धि तक है ये, उसको हम ठोस कर दें कि कहीं नहीं जाएगा। उसको, उस ज्ञान को हम ठोस करने का क्या कि ध्यान करना शुरू हुआ। और ध्यान इतना उठने लगेगा, फिर आप उस स्टेज में आएगी कि आप समझेंगे कि ये ज्ञान बस जो है, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, मुझे तो ध्यान करना। ये स्थिति आ गई। अब ये इसी स्थिति में हम सोच रहे हैं कि अब धीरे धीरे क्लास बंद, पर आप क्लास बंद करने से पहले आपको ध्यान के अंदर पूरा लगाना है। जिन लोगों ने इतना समय दिया है 8-9 महीने तक, आज मेरे ख्याल है 255 क्लासें हो गई होंगी करीब। एक नितिन जी ना, उसका हर क्लास का नंबर अलग डाला करें, कुछ क्लासेस में वही रिपीट हो रहा है। आपने सब्जेक्ट वाइज शायद डाला है, तो उसका नंबर जो है ना हर हर का अलग ही हो, तभी वो जी मैंने काउंट पिछले 4 दिन से नंबर सबका चेंज करना शुरू कर दिया अब। कर दिया ना, ठीक। हाँ, पहले कुछ ऐसा गया है तो संख्या, तो ये जो है अब ध्यान गुरुदेव, जो है ना, अब ध्यान में किसी को क्या दिक्कत आ रही है? सुनील जी बोलिए। गुरुदेव मैं बैठ के ध्यान नहीं करता हूँ। मुझे चलते फिरते किसी वक्त भी ध्यान अपने आप लग जाता है, किसी ठीक है, सिचुएशन को देख के लग जाता है, और मैं ठीक है। फिर उसमें गुम जाता हूँ। और कभी हाँ, कभी ऐसा होता है बहुत देर तक वो चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं। बहुत अच्छी तो बात मैं है। क्योंकि जी आपका आपका सिर्फ इसलिए है कि आप सिर्फ घर में ही घूमते हो, क्योंकि आपको बाहर ऐसा नहीं जाना है। क्योंकि अदरवाइज मैं कहूंगा सड़क पे चलते चलते ध्यान ना करना। जी गुरुदेव। हाँ, आपको कोई घर में ही रहती है तो ठीक है, लेकिन फिर भी बीच में एक बार आंख बंद करके आप, हाँ, चिंतन चलता है ना, तो फिर भी मैं कहूँ ध्यान अलग है। क्योंकि इसमें आपका जो चल रहा है ना, मन मन पूरा फंक्शन कर रहा है। आपको उसको मन, एक्चुअली ध्यान क्या है, मन का विश्राम है, मन का जी गुरुदेव। विश्राम।
आपका उपयोग ठीक लग रहा है, लेकिन ये वो ध्यान साधना जो शरीर के स्तर से हटकर अंदर जाना है, शरीर का भेद ज्ञान है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें, यहाँ आत्मचिंतन है, ये पुण्य अनुबंधी पुण्य है। ध्यान निर्जरा करेगा, ये पुण्य अनुबंधी पुण्य बंधेगा। गुरुदेव कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ऐसी जगहों पे मेरे को ध्यान लग जाता है कि मुझे लोग फिर आके, जैसे मैं वॉशरूम में बैठा हूँ तो हाँ। आके मुझे खड़काना पड़ता है, बोलता है कि आप बाहर निकलिए, क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि वो मेरा विचार चलता रहता है तो वहीं बैठा हूँ। हाँ, तो वो चिंतन ही है ना, वो चिंतन है, आप इसको ध्यान नहीं समझे। इसलिए मैंने कहा था कि आप एक बार हिम्मत करके एक बार यहाँ आ जाते ना, तो हम वो सारी आप चीज को डर, मतलब आपको बहुत चेंज आता आपको। मैं स्पेशली इसलिए करा, लेकिन फिर आपने कहा कि मेरा आना मुश्किल है, लेकिन हमने यहाँ व्यवस्था भी कर दी थी ग्राउंड फ्लोर पे, और बिल्कुल इस ढंग से। और उसमें क्या है कि एक बार कोई चीजें ऐसी हैं जो अभी ऐड इन करने वाली हैं, जो आपको कराई जा सकती हैं, वो बताने से नहीं होंगी, वो आपको समझाना पड़ेगा। क्योंकि वो एक स्टेप है, बस आप एक जगह स्टेप पे रुके हुए हैं, बस एक कदम आगे बढ़ाया तो कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव मैं समझता हूँ कि गुरुदेव की जो मैंने किताब पढ़ी, ज्ञान से मोक्ष, मोक्ष हाँ, मार्ग, बहुत बहुत चीजें सिद्ध हो गई गुरुदेव। मुझे लगता है कि मुझे लक्ष्य अपना जो है नजर आता है। यही और नहीं रुका, ये सोना मिला है, हीरे नहीं मिले अभी, ये तो सोना गुरुदेव मिला है। ये जी रीजन है, वो जब मिलेगा तो ये सब पीछे छूट जाएगा। ये मतलब यू हैव अचीव्ड ए लॉट, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये जी जो है ना, ये जो हम कहाँ तक जा सकते हैं, वो शिखर शिखर की बात कर रहा हूँ, शिखर की बात कर मैं, रहा हूँ। मैं गुरुदेव आपकी जो चीज है ध्यान में रखता हूँ, कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश करो, हाँ कोशिश करो, श्वासोश्वास से करो, सोहम से करो, इसी तरह वो सारा मतलब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए, जी करिए। तो मैं मतलब आने के बाद करवा भी दूंगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम संडे को आ जाएंगे तो। जी गुरुदेव, मुझे फिर गांधी जी की बात याद आती है कि अगर दरवाजा बंद करते हो तो खिड़की खोल दो, खिड़की बंद करते हो तो रोशनदान खोल दो, तो चीजें आने दो, रुकने मत दो। ये सारी ऐसा है, ये सारे जो है ये बाहर के विषय, ठीक है, ये अच्छी चीजें हैं, ये कोट, लेकिन जो जो खेल अपने अंदर मैदान में होगा ना, ये हाँ, गुरुदेव ये बस मेरा अपना जो चिंतन रहता है वो यही रहता है कि मैं 5 महाव्रतों के पास कैसे कितना जा सकता हूँ। ये अगर मैं सारी दीक्षित नहीं हो सकता। ये मैं कर रहा हूं ना, ये तो 5 महाव्रत जो है ना, जो जिसने जिसने संयम ले लिया है, वो भी सिर्फ पालना कर रहा है, वो भी अटका हुआ है, उसकी आराधना करनी है, ये पालना हो रही है। जो साधु संत बन के आप, आराधना होगी ध्यान में। आराधना होगी ध्यान में, ये धर्म की पालना करना है, आराधना क्या करनी है। गुरुदेव आज मैं इसको पुष्ट करता हूँ कि मुझे आपके पास आना है गुरुदेव। ठीक। अजय जी आप कह रहे हैं, कह रही हैं शिवाजी महाराज कह रही है कि आप कुछ रोशनी डालो, जो आपने ध्यान में पाया है, बताओ थोड़ा। गुरुदेव आपके सामने मैं क्या कुछ बोल सकता हूँ नहीं फिर भी गुरुदेव। बोलो, जो आप नहीं बोलो। हाँ। गुरुदेव उधर बैठी हैं जी, शिवाजी नहीं, महाराज साहब बैठे हैं। उन्हीं का ही निर्देश है, उन्हीं का ही निर्देश है। गुरुदेव देखिए, जो कुछ मिलना है वो अपने अपने खुद के अंदर जाके ही मिलना है, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। आप बाहर के जितने मर्जी तर्क दे लो, जो मर्जी दे लो, बाहर का जो संसार है वो दुखदाई है, वो कुछ नहीं देने वाला। जितने मर्जी क्रियाएं कर लो, जो कुछ मिलने वाला है वो अपने खुद के अंदर जाके ही मिलने वाला है। जो हम बता रहे हैं सारी भूमिका है, ये भी जरूरी है, ये भूमिका बन जाए, फिर आखिरी परिणाम कहाँ, वहां जाके हो। हाँ, परिणाम वहां जाके बोलना है। नहीं समझते वो सब हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी बहुत ऐसी बात नहीं है, उनको जानता हूँ मैं इस तरह। समझते समय वो मतलब होता है, आदमी सोचता है कि जैसा होता है ना कि आदमी कहता है मैं 10 पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, और हम कह रहे हैं ये पीएचडी हो जाए। फर्क है इतना। गुरुदेव हाँ जी। जो आप चाहते हैं मैं होऊंगा गुरुदेव, तो लक्ष्य वही है तो। नहीं, हम मतलब इनकी मतलब अंडरस्टैंडिंग और वो सारी चीजें परफेक्ट हो गई हैं, सारी चीज हो गई हैं, ये एक कदम बस रुके नहीं। एक्चुअली इनकी शरीर की कुछ ऐसी क्षमता, मतलब ये नहीं आ पा रही, कर रही, क्योंकि शरीर इनका नहीं साथ दे रहा। तो
इनका आना जाना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, इन्होंने फिर भी बहुत लगन से किया है। हाँ, ये हो जाना चाहिए। मतलब मेरा ये है कि जाते जाते ध्यान भी करें और इनका संथारा आए, और ध्यान वाले का संथारे की चांसेस बहुत पॉसिबल होता है, क्योंकि उसको ध्यान करते करते ध्यान के अंदर वो टाइमिंग मिल जाती है कि अब मेरा समय आ गया या कुछ हो गया। ये बहुत हेल्प करेगा, ये सारी स्थितियां बदल देगा, जो आपने पाली है ना उससे बहुत ऊपर ले जाएगा। गुरुदेव, सलेखना संथारा रोज ध्यान में रहता है गुरुदेव, रोज रहता है, और इस चीज को जीवन में लाने के लिए पूरा प्रयत्न रहेगा। और जो आप ठीक। समझा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके पास आने की। गुरुदेव, ठीक, हाँ जी, ठीक है। 4 लड्डू हैं, 3 थाली का खाना भी काफी है। हाँ जी, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण उसका अजर। थे रत्ना जी, वंदना गुरुदेव।